तो अभी वह समय आ गया है जब भारत एक तो नहीं बल्कि कई बुलंदियां एक साथ हासिल कर रहा है और भारत की इन्हीं बुलंदियों पर दुनिया भर के देशों की नज़र टिकी हुई है। यहाँ तक कि अमेरिका और चीन भी भारत पर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं। और हाल ही में जो खबर निकलकर सामने आई है कि उसने तो कई देशों का दिमाग हिलाकर रख दिया है, क्योंकि भारत और रूस के बीच दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी है कि रूस भारत के साथ व्यापार तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही भारत को वह टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है जो आज तक किसी भी देश के पास नहीं है। दरअसल हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक रूस भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। और आपको बता दें कि यह रूस के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर है जिसे रूस ने भारत के हाथों में थमा दिया है, क्योंकि इतिहास में आज से पहले इतना बड़ा ऑफर तो छोड़िए बल्कि इससे आधा भी रूस ने किसी देश को नहीं दिया है। यानी कि रूस ने भारत के लिए ऐसे खजाने का दरवाज़ा खोल दिया है जिसे देखकर 3 देशों के पसीने छूट गए हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसे देश शामिल है, क्योंकि रूस के द्वारा भारत को दिए गए इस ऑफर ने इन देशों को हिलाकर रख दिया है। आपको यह भी बताते चलें कि रूस भारत को 3 चीज़ दे रहा है, लेकिन केवल 3 नहीं बल्कि इससे भारत को 5 फायदे होने जा रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में रूस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो कि दुनिया भर में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे देश इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए अरबों डॉलर फूंक चुके हैं, लेकिन रूस ने नई दिल्ली को ऐसी परमाणु तकनीक देने की पेशकश की है जिससे भारत की क्षमता में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण और संचालन की तकनीक ऑफर की है। भारत समेत पूरी दुनिया में इस तरह के रिएक्टर को लेकर रुचि बढ़ रही है। वर्तमान में रूस के पास दुनिया का इकलौता पानी पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो एकेडेमिक लोमोनोसोव जहाज पर लगाया गया है। यह वर्तमान में पेवेक में बिजली की सप्लाई कर रहा है, जो रूस के उत्तरी आर्कटिक में स्थित एक बंदरगाह शहर है। रूस के अलावा किसी भी देश के पास ये तकनीक नहीं है। भारत और रूस के बीच जमीन पर आधारित बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर नियमित बातचीत पहले से होती रही है, लेकिन फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर की पेशकश एक बड़ा कदम है। फ्लोटिंग परमाणु संयंत्र छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को कहा जाता है जिन्हें जहाज पर लगाया जा सकता है। ये परमाणु पावर प्लांट बेहद कम लागत और कम कार्बन उत्सर्जन के साथ 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए अभी तक मोटे तौर पर कोयले से आधारित संयंत्रों या फिर हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी समुद्र के करीब या दूर स्थित द्वीपों पर ऊर्जा की ज़रूरत के लिए जीवाश्म ईंधन वाले जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के सबसे दक्षिणी हिस्सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए आज भी जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे कि अंडमान में भारतीय सेना की इकलौती त्रिस्तरीय कमांड है, उसे भी बिजली के लिए इन जनरेटरों का सहारा लेना पड़ता है। भारत के रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों तक पहुंच, नौसेना के जहाज़ों और आइस ब्रेकर में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल लगभग 60 साल से किया जा रहा है। लेकिन फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट अलग है, क्योंकि तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र हीटिंग, हाइड्रोजन उत्पादन समेत कई कामों के लिए कम कार्बन बिजली पैदा करेंगे। फ्लोटिंग परमाणु संयंत्र को किसी कारखाने में बनाया जा सकता है, शिपयार्ड के पास लगाया जा सकता है या किसी साइट पर भेजा जा सकता है। ये सभी निर्माण को गति देने और लागत को कम रखने में मदद कर सकते हैं। भारत के अंडमान और लक्षद्वीप जैसे सुदूर और रणनीतिक महत्व वाले द्वीपों पर बिजली पहुंचाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। रूस ने परमाणु रिएक्टर लोमोसोनोव को 2020 में चालू किया था, जो आर्कटिक में मौजूद बंदरगाह शहर पेवेक को बिजली पहुंचा रहा है। रूस ने यहां पुराने चौंस्क कोयला प्लांट को बंद कर दिया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में।